हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग लास्ट थ्योरम करेंगे। चैप्टर चैप्टर कितना है? क्लास 10th की चैप्टर 6 मैथ का ट्रिंगल। और यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, विपरीत मतलब विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्रमेय 6.9। यह प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के समूह कोण, पहले भुजा के समूह कोण क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कैसे? आइए यहाँ देखिए, मतलब क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की भुजा आपको सिर्फ खड़ी करना पड़ती है, ऐसे होता है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो है आपको 90 सिद्ध करना है। यहाँ पे कितना होता है? 90 होता है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है, सिद्ध करना है। मतलब क्या करा? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा ही ना है एसी, अगर एसी का वर्ग किया जाए तो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यहाँ जो कोण बनता है तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। आइए तो हो गया एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह दिया हुआ है। यही कर रहा है एक भुजा का वर्ग, मतलब इसका हम वर्ग किए सबसे लंबी भुजा का, तो शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब तो सिद्ध क्या करना है कि पहली भुजा के सामने हम इसका वर्ग किए हैं तो इसके सामने का कौन का होगा? ये जो पहली भुजा का स्क्वायर किए इसके सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अब हम लोग क्या किए हैं, रचना में मान लिए हैं ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर ए बी। जो पी क्यू हम लिए हैं ए बी के बराबर ले लिए हैं, और जो बी सी था बी सी के बराबर आर क्यू ले लिए है। ठीक है, दो भुजा हम लोग मान लिए। अब क्या करना है? और यह मान लिया कोण, यह जो है 90 डिग्री का है। यह कितने डिग्री का है? यहाँ पे 90 डिग्री का है। इसे हम लोग रचना में मान लिए। क्या किए? रचना में हम लोग मान लिए, यानी कोण क्यू जो है 90 डिग्री का है। जहां भी ऐसे बना देना समझ लेना कि वहां 90 का कोण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? यह पी क्यू आर में यह कोण 90 डिग्री का है। क्या है? जब यह 90 का डिग्री का है तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी यह पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये पी आर स्क्वायर है तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर चाहे क्यू आर स्क्वायर, ऐसे कर दिए। ये कहां से लिख लिए? तो पाइथागोरस प्रमेय से। किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब पी आर स्क्वायर बराबर कितना है? पी आर कहाँ गया? पी आर इन है, तो यहाँ पे कोण क्यू 90 डिग्री का है क्योंकि रचना में माना गया है। ठीक है, अब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब पी आर ए सी के बराबर है। ये सब तो माने हैं, ये दोनों तो मान रचना में मान लिए हैं, तो ए सी के बराबर है तो यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं। और पी क्यू जो है किसके बराबर है? पी क्यू ए बी के बराबर है। पी क्यू है ना, पी क्यू ए बी के बराबर है और ये बी सी के बराबर है। ये सारा कुछ जो है इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, रचना में हो गया, हाँ वहां पे रचना में होगा। चलिए यहाँ पे सारा इसके बराबर है। ठीक है ना, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, मतलब ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, समझ नहीं? एक हम इसको लिख लिए, एक पर में तो आपको पाइथागोरस से लिख लिए, इसको हम ये दिया हुआ से लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान रखेंगे ए बी किसके बराबर है? ए बी, तो ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। यहाँ पी क्यू रख लिए। और बी सी किसके बराबर है?
आर क्यू के बराबर है, यहाँ आर क्यू रख लिए, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से लिख लिए, तो कभी रचना में हम लोग मान चुके हैं, क्या लिख दिए रचना से। जो कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे बगल में रीजन लिखना पड़ता है, कारण लिखना पड़ता है, ठीक है। इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2। अब देखिए पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू आर क्यू, दाहिना वाला देखिए और बाया वाला देखिए, पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यही चीज को तो यहाँ लिखा है क्या जी, यहाँ जो चीज है यही तो लिखा है AC स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। अब देखिए दाहिना वाला दोनों के बराबर है तो बाया वाला भी बराबर होगा, बराबर करेंगे तो क्या, तो समीकरण 1 और 2 से क्या बच गया, इधर खत्म हो जाएगा, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, समझे कि नहीं, मतलब इससे, और बच जाएगा PR स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब कोई दो से दो कट गया, बच गया PR बराबर AC बच गया, मतलब ये है इसके बराबर है, आ गया, ठीक है। मतलब ये चीज तो हमने मान चुके थे, यह नहीं माने थे, अब यहाँ आ गया। अब चलते हैं ABC, त्रिभुज ABC और PQR में। अब देखिए इसमें क्या क्या बराबर होने वाला है। अब देखिए AB बराबर PQ, पहले ही आप रचना में मान चुके हैं। देखिए BC बराबर QR, देखिए यहाँ पे BC बराबर RQ चाहे QR, कोई दिक्कत नहीं है, ये रचना में माना हुआ है। अब हमको यहाँ पता चल गया AC बराबर PR, अभी हम कहाँ से लिखे, समीकरण 3 से, तीनों भुजा बराबर हो गया, मतलब किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा एकदम एग्जैक्ट बराबर हो गया तो वह त्रिभुज क्या होता है, ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR होता है। समरूप नहीं है, सर्वांगसम हो गया, ठीक है ना, सर्वांगसम हो गया, इसका हर चीज बराबर हो जाता है। यह त्रिभुज ABC कैसे सर्वांगसम हुआ, S मतलब साइड 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 सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज जो है ये और एकदम बराबर हो गया, बराबर मतलब ये जितना है उतना ही हो गया, ठीक है ना। बड़ा सर्वांगसम में सारा चीज एक होता है, और समरूप में छोटा बड़ा हो सकता है, एक लेखा लगेगा लेकिन उसका नाप अलग होगा, समझे कि नहीं। और जब त्रिभुज से सर्वांगसम हो जाता है तो उसका कोण भुजा हर चीज बराबर हो जाता है, यानी कह सकते हैं कोण Q जो है कोण B के बराबर है। देखो सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पर है, तो जो कोण Q बराबर कोण B हो जाएगा। कहाँ से लिख लिए, CPCT से, मतलब कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ CPCT से, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी corresponding part of congruent triangle, ठीक है, corresponding part of congruent triangle, समझे कि नहीं। तो अब देखिए कोण B कितना था, कोण B 90 डिग्री आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए Q का मान 90 है कि नहीं, तो Q बराबर B है, तो यहाँ पर B बराबर 90 हो गया। तो हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण Q, आपको प्रूव हो गया, समझे कि नहीं। परीक्षा में कितना बार पूछ चुका है, इसलिए आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, अच्छा से स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, तब आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद हो जाएगा। थैंक यू।